हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देख लिया है कि हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है फॉर जेके एसएसबी क्लास 4th एग्जाम। ठीक है, आपने इससे पहले वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था कि आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और हम कैसे कैसे यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको वहां बताया है कि हम रीजनिंग में जो आपका टॉपिक रहता है कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका एज ए सिंगल टॉपिक बिहेव नहीं करता है। इस टॉपिक में आपके कुछ और टॉपिक्स, कुछ और चैप्टर आपके इंक्लूड होते हैं। वो कौन से हैं? हम कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ आपका यहां पढ़ेंगे आपका अल्फाबेटिक सीरीज। ठीक है, ध्यान से सुना यहां पे अल्फाबेटिक सीरीज, क्योंकि बाद में फिर आपको आदत रहती है कि सर हमें अल्फाबेटिक सीरीज नहीं पढ़ाया गया, हमें नंबर सीरीज नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, आपका अल्फाबेटिक सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, ठीक है, लेटर सीरीज, आपका नंबर सीरीज हो गया। ठीक है, और आपका एक टॉपिक और हो गया यहां पे, वो क्या है आपका एनालॉजी। तो ये टॉपिक्स आपके कैसे हैं? इंटरलिंक्ड है। ठीक है, आपका जो बेसिक टॉपिक है वो है अल्फाबेटिक सीरीज और आपका नंबर सीरीज। अगर ये दो टॉपिक आपको समझ आ गए तो सारे बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स आपके यहां पे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आज हम आपका यहां स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्फाबेटिक सीरीज, लेटर सीरीज। ठीक है, तो आप देखो यहां पे ध्यान से कि हम पहले आपका बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों का रीजनिंग पार्ट बहुत वीक होता है। हम रीजनिंग में कवर करेंगे ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके। मेरा टारगेट है कि मैं आपको 4 से 5 वीडियोस में ये सारे के सारे टॉपिक यहां पे कवर करवाऊंगा। होगा क्या, ये टॉपिक्स कवर करने के बाद आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं तो 8 से 9 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज वीडियोस को ध्यान से सुनना, नोट बनाओ, साथ साथ में जो क्वेश्चन करवा रहा हूं क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन को पेन डाउन करो। अभी आपकी क्लास रीजनिंग की है, इसके बाद आपकी क्लास रहेगी साइंस की क्लास है आपकी। आज मैं आपको फिजिक्स का पार्ट यहां स्टार्ट करवाऊंगा। देन ताने में भी क्लास है इंग्लिश की, और रात को 10 बजे फिर से आपको क्लास मिलेगी मैथमेटिक्स की। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आपका। हम अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमें अल्फाबेट्स की पोजीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो आपके अल्फाबेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट की अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स हैं। 26 अल्फाबेट्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। ठीक है, 21 कॉन्सोनेंट, 5 वॉवल हैं और 21 क्या है कॉन्सोनेंट। वॉवल कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपके 5 क्या हैं यहां पे वॉवल है। अब क्या है, आपको हर एक अल्फाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे ए आपका फर्स्ट पे आता है, बी आपका सेकंड पे आता है, सी आपका थर्ड पे आता है, डी आपका फोर्थ पे आता है। तो ये सब आपको यहां पे याद होना चाहिए। ठीक है, मैं यहां बात कर रहा हूं आपके अल्फाबेट की पोजीशन की। तो देखो क्या है आपके, हमें पता है कि ए से लेकर जेड तक आपके अल्फाबेट लाई करते हैं, जिसमें आपकी जो ए है इसकी पोजीशन है फर्स्ट और जो जेड है उसकी पोजीशन है 26। तो आपको 2 अल्फाबेट की पोजीशन यहां पे याद होगी। ए की पोजीशन फर्स्ट है और जेड की पोजीशन यहां पे क्या है 26 है। उसके बाद बात करूं, ये 26 अल्फाबेट आपके 2 हाफ में डिवाइड होते हैं। कैसे? ए से लेकर एम तक और एन से लेकर आप यहां पे जेड तक। ठीक है, आपके 26 अल्फाबेट हैं तो आपके 2 हाफ में डिवाइड होंगे, जिसमें आपके 13 अल्फाबेट यहां आएंगे और 13 अल्फाबेट आपके यहां पे आएंगे। होगा क्या इससे, आपका इसकी पोजीशन होगी फर्स्ट, इसकी होगी यहां से आपकी 13, इसकी पोजीशन होगी यहां से 14 और इसकी यहां पोजीशन कितनी होगी 26। तो देखो देखते ही देखते बच्चों आपको यहां पे 4 अल्फाबेट की पोजीशन क्या हो गई है, याद होगी है। हो गया यहां से आपका। चलिए अब आगे हम अगर मूव करते हैं तो क्या है आगे आपका, देखो यहां पे क्या आता है आपका नेक्स्ट, हमें याद रखना है इजोटी फॉर्म, EJOTY, EJOTY। इजोटी फॉर्म का मतलब क्या है, आपकी जो अल्फाबेट की पोजीशन है वो क्या है 5, 10, 15, 20 और 25। 5, 10, 15, 20 और 25 ये क्या है आपकी यहां पे अल्फाबेट की पोजीशन है। ई की पोजीशन आपकी यहां से 5 है,
J की 10 है, O की 15 है, T की 20 है और Y की कितनी है आपकी यहाँ पे 25। तो E J O T Y, ये जो T जिसकी पोजीशन क्या है आपकी 5, 10, 15, 20 और 25। चलिए अब हम नेक्स्ट आपका देखते हैं कौन से अल्फाबेट की हमें पोजीशन याद करनी है। जैसे आप पढ़ते हो ना ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, आप पढ़ते हो ABCD क्या है आपका एक पैरेललोग्राम है जो आपका स्क्वायर है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे एक दूसरा आपका स्क्वायर बनेगा, उसके फिर से मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वो आपका फिर से एक स्क्वायर बनता है। हमें 10th क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन होता था एग्जाम में ना, तो बोलते थे बताओ जो अंदर वाला स्क्वायर है वो बाहर वाले स्क्वायर के हाफ है, जो अंदर वाला स्क्वायर है वो बाहर वाले स्क्वायर के हाफ है। क्वेश्चन होता था, डायग्राम इस फॉर्म बनती थी ABCD, ठीक है, ये आपकी डायग्राम बनती थी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता था आपका PQR और S आर देयर मिड पॉइंट, PQRS क्या है आपके मिड पॉइंट, और अंदर वाले आपके होते हैं UV और X, UV और X। इमेज को दिमाग में डालो, आपके ABCD के मिड पॉइंट से बनेगा यहाँ पे PQRS और PQRS के मिड पॉइंट से बनेगा आपका यहाँ पे UVWX। तो इससे क्या है आपको अल्फाबेट की पोजीशन याद होगी है। कैसे? ये आपका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये है 16, 17, 18 और 19, ये है 21, 22, 23 और 24, 21, 22, 23 और 24। क्या मतलब है यहां से आपका ABCD इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, PQRS इज इक्वल टू 16, 17, 18, 19, UVWX इज इक्वल टू 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो आपको यहां पे हर एक अल्फाबेट की पोजीशन याद होगी है, ABCD, PQRS, UVWX। तो आज के बाद जब कहीं आपको R दिखाई देगा आप ABCD से काउंट ही करोगे। R का मतलब है ये PQRS के बीच में आता है, मतलब 16, 17, 18 और 19, तो बनेगा यहां से आपका क्या PQRS। अब इससे क्या हुआ आपका यहाँ पे आपको इस अल्फाबेट की पोजीशन भी यहाँ पे याद होगी। चलिए देखिए 4 यहां हो गए, 4 यहां, 4 यहां, 12, 5 आपके यहां हो गए हैं, कितने हो गए यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21। तो नियर अबाउट आपको यहाँ पे कुछ कॉमन भी है, आपको 15 से 16 अल्फाबेट की पोजीशन क्या होगी है याद होगी है। अब बाकी आपने कैसे याद करना है, देखो आपका क्या है फर्स्ट अल्फाबेट है ABCD, आप बोलोगे ये क्या है आपका 1, 2, 3 और 4, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका यहाँ से E, तो आपका यहाँ से क्या आएगा E विच इज इक्वल टू 5। मैं इजोटी वाले को यहाँ पे रेड कलर से लिखूंगा, ABCD, PQRS, UVWX को यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखूंगा और जो रिमेनिंग है उनको यहाँ पे आपका ब्लू कलर से शो करूंगा। तो उसके बाद क्या है आपका देखो F का मतलब है 6, ये आपको बेटा याद रखना है। F का मतलब कितना है यहाँ पे 6, देखो F का मतलब है 6 और F का डबल है आपका यहाँ से क्या L का मतलब है 12, तो ये दोनों आपको यहाँ पे याद ही रखने पड़ेंगे। F का मतलब 6 है और आपका L का मतलब यहाँ पे कितना है 12। देखो F के बाद क्या आएगा आपका यहाँ से बनेगा G को आप यहाँ पे इस फॉर्म में कर लो, G आपका बनाया और बीच में उसको एक डंडी सी डाल दी है, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा 7, क्या बनेगा 7। H को यहाँ पे थोड़ा कर्ल फॉर्म में लिखो, अगर मैं इसको नीचे और ऊपर से जोड़ देता तो आपका क्या बनता 8, तो H का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे आपका 8। I और 9 आपका सेम ही दिखाई देता है, तो I का मतलब क्या होगा यहाँ से आपका 9। फिर से कौन सा आ गया आपका यहाँ पे रेड वाला J का मतलब क्या होगा यहाँ से 10 हो गया। उसके बाद K को आपने क्या करना है यहाँ पे K की एक डंडी, ठीक है, और दूसरी जो डंडी है K की पोजीशन होती है 11, कितनी पोजीशन होती है उसकी यहाँ पे 11। एक डंडी आपने डाली, दूसरी को आपने यहाँ पे दो फॉर्म में तोड़ दिया है, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया K। दूसरी को तोड़ा तो उसको यहाँ पे इस फॉर्म में ज्वाइन कर दिया, कितना बन गया आपका यहाँ पे K। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे L कितना है 12, तो L को भी आपने यहाँ पे नोट कर लेना है, L का मतलब क्या है आपका 12, ठीक है। KL के बाद क्या आएगा आपका फिर से यहाँ पे मेरे पास M, क्या आएगा आपका यहाँ पे M। तो M की अगर बात करूं, M आपको पता है M क्या है फर्स्ट हाफ का लास्ट, M क्या है आपका फर्स्ट हाफ का लास्ट, हो गया। उसके बाद क्या आता है आपका यहाँ पे N क्या आता है आपका सेकंड हाफ का फर्स्ट, सेकंड हाफ का फर्स्ट। N के बाद क्या आएगा MNO, क्या आएगा आपका यहाँ पे O इक्वल टू 15, वो कितना आएगा आपका यहाँ पे 15। उसके बाद क्या है, जैसे ABCD था आपका यहाँ पे पेयर की फॉर्म में, वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा आपका यहाँ पे PQRS, PQR और S, मतलब 16, 17, 18 और 19, 16, 17, 18 और 19, ये क्या हुआ
पी क्यू आर एस। एस के बाद फिर से क्या आएगा आपका बेटा यहाँ पे टी, तो टी कितना है आपका यहाँ पे मेरे पास 20, कितना है 20। तो जैसे आपका ABCD था वैसे ही आपका यहाँ पे पी क्यू आर एस आया, और वैसे ही आपका यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास U 21 V 22 W X 21 22 23 और 24 हो गया। तो E J O T, T के बाद क्या आएगा आपका यहाँ पे Y विच इज इक्वल टू 25, Y कितना है यहाँ पे आपका 25, और लास्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे Z विच इज इक्वल टू कितना है आपका 26। तो आपको क्या हुआ यहाँ से, आपको हर एक अल्फाबेट की पोजीशन याद होगी है। जो मैंने ब्लैक से लिखे हैं वो कहाँ से याद हुई है आपको, यहाँ से, जो ब्लैक वाले हैं वो आपको यहां से याद हुए हैं, ठीक है। ये 3 आपका 7 8 9, G आपका 7 की फॉर्म में है, H आपका 8 की फॉर्म में है, I आपका 9 की फॉर्म में है। F और L, F मतलब 6 और उसका डबल कितना है L मतलब 12, हो गया आपका यहां से, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे E J O T Y, ये आपको याद हो गए सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है। तो M आपका फर्स्ट हाफ का लास्ट, N आपका सेकेंड हाफ का फर्स्ट, Z आपका सेकेंड हाफ का लास्ट, और A आपका फर्स्ट हाफ का फर्स्ट। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट की पोजीशन याद कर ली है। ये आपको आगे हेल्प करने वाला है अल्फाबेटिक सीरीज पे, लेटर सीरीज पे, और आपका यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग पे, ठीक है। और एनालॉजी में भी आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगा, आपका जो अल्फाबेट की पोजीशन आपने याद करनी है। क्लियर। अब क्या हुआ यहाँ से, ये मैंने इसको M तक ऐसे और सेकेंड हाफ को उल्टा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि क्या होता है एक आपकी यहाँ पे पेयर फॉर्मेशन होती है। क्या होता है आपका यहाँ पे एक पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन क्या होती है कि आपका फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट का पेयर बनता है, सेकंड अल्फाबेट और सेकंड लास्ट का पेयर बनता है, थर्ड अल्फाबेट और थर्ड लास्ट का पेयर बनता है, फोर्थ अल्फाबेट और फोर्थ लास्ट का पेयर बनता है। तो पेयर कैसे बनेगा, देखो आपका यहाँ पे A और Z, B और Y, C और X, D और W, E और V, F और U, G और T, H और S, I और R, J और Q, K और P, L और O और M और N। ये आपकी यहाँ पे पेयर फॉर्म हो रहे हैं। पेयर अब आपको पहचानना कैसे है, पेयर फॉर्मेशन का मतलब है कि आपकी जो दोनों अल्फाबेट हैं उनका जो सम आ रहा है उनकी पोजीशन का वो कितना है आपका 27। तो यहाँ पे 1 + 26 कितना है 27, ये भी कितना है 27, ये भी कितना है 27, 27, 27, 27, सभी का सम कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 27, कितना आ रहा है आपका सम यहाँ पे 27, हो गया आपका यहाँ पे सम 27, ठीक है। कहीं पे भी ऐड कर लो, देखो 14 + 13 27, 10 + 17 27, 7 + 20 27, सभी का सम आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 27 निकल के आ रहा है। अब आपको यहाँ पे इनको याद रखना है, वो याद कैसे करना है आपने यहाँ पे इनको, इनकी पोजीशन आपने याद करनी है कि इंग्लिश अल्फाबेट में इनकी पोजीशन कैसे आती है। अब देखो अगर एग्जाम में आप सारे के सारे अल्फाबेट को लिख लोगे फिर तो आपका याद करना आसान हो गया, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि आप जो आसान टॉपिक है वहां पे अपना टाइम वेस्ट करो। उससे बेटर आप यहां क्या करोगे, इनकी पोजीशन कैसे याद करनी है। देखो A और Z से फॉर्म होता है आपका अजान, ठीक है। A और Z से फॉर्म होता है आपका यहाँ पे अजान। B और Y से क्या फॉर्म होता है आपका यहाँ पे बाय, BYE। देखो जो आपके अल्फाबेट हैं उनको मैं कैपिटल में लिखूंगा, बाकी सबको यहाँ पे स्मॉल में लिखूंगा। B और Y, यहाँ पे क्या है CX, क्या होता है आपका क्रिसमस, तो क्रिसमस या इसको यहाँ पे याद रखो क्रैक्स, CRAX, CRAX। फिर D और W, यहाँ मतलब क्या हुआ DE और W, क्या हुआ DE और W। फिर आपका E और V से बनेगा आपका ईव, जिसे हम बोलते हैं आपका फेस्टिवल, क्या बोलते हैं फेस्टिवल, ठीक है। देखो सारे आपके मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं ना, अजान, बाय, क्रैक्स, ड्यू, ईव, ई फेस्टिवल को बोलते हैं। फिर आपने यार यहाँ पे याद रखना है फ्यू, FEU, होता FEW है लेकिन आप यहाँ पे FEU को याद करो, जब आप यहाँ पे फ्यूनरल की फॉर्म में याद कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है GT, तो आप याद रखो यहाँ पे GT रोड, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड होता है ना आपका GT रोड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ से मेरे पास H और S, तो H और S का मतलब है यहाँ पे आपका हाई स्पीड या हाई स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल हो गया आपका यहाँ से। उसके बाद I और R का मतलब है आपका इंडियन रेलवे, क्या मतलब है इंडियन रेलवे, यहाँ पे इंडियन रेल, ठीक है। उसके बाद है आपका J और Q को याद रखो आप यहाँ पे जम्मू क्वीन, ठीक है, जम्मू क्वीन, इस फॉर्म में यहाँ पे याद कर लो आप। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे KP, तो KP को याद रखो आप यहाँ पे केविन पीटरसन, ठीक है, केविन पीटरसन याद रखो। जहां फिर आप यहाँ पे याद करो कश्मीर पुलिस याद करो, आसान रहेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके LO का मतलब आप यहाँ याद रखो लॉक, LOCK, और आप यहाँ पे मैन, MAN,
एन। अब हुआ क्या, इससे आपको जो पेयर फॉर्मेशन है वो सारे के सारे अल्फाबेट की याद होगी कि किसका पेयर किसके साथ बनता है। अगर मैं बोलूं आपको बताओ यार एस का पेयर किसके साथ बनता है, तो आप याद करोगे एस सर ने क्या बताया था, सर ने बताया था हाई स्पीड। क्या बताया था, हाई स्पीड। तो एस का पेयर बनता है यहां पे आपका एच के साथ। मैं बोलूंगा आर का पेयर किसके साथ बनता है, आप बोलोगे सर आर मतलब रेलवे, इंडियन रेल, तो आपका आई का पेयर बनता है यहां पे किसके साथ, आर के साथ। अब आपको ये सारी की सारी पोजीशन यहां पे याद रखनी है, क्योंकि अगर आप इनको याद करोगे तभी एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे इजीली सॉल्व हो पाएगा। क्लियर। चलिए आई होप आपको ये चीज यहां पे याद होगी। एक बार आप सभी यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम आपका आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है, आगे क्या आने वाला है, आगे हम देखते हैं कुछ यहां पे नंबर सीरीज पे बेस की नंबर सीरीज आपकी एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि मैंने बताया सभी टॉपिक्स आपके आपस में लिंक करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर सीरीज से पहले हम एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है ये कैसा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब जो कोडिंग डिकोडिंग है वो एग्जाम में कैसे आती है, वो आपको तीन तरीके से एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग पूछ सकता है। वो कैसे, एक पूछ सकता है जब आपका नंबर जो होगा वो नंबर में ही कन्वर्ट होगा। नंबर क्या होगा आपका यहां पे, नंबर में ही कन्वर्ट होगा, एक ही हो गया आपका। दूसरा आपका यहां पे नंबर अल्फाबेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जहां अल्फाबेट किस में कन्वर्ट होगा, आपका नंबर में कन्वर्ट होगा। ये दोनों आपकी चीजें यहां पे लाई कर सकती है, नंबर अल्फाबेट में कन्वर्ट होगा, जब अल्फाबेट आपका यहां पे नंबर में कन्वर्ट होगा। थर्ड चीज आपकी यहां से क्या आती है, तीसरी आपके पॉइंट यहां पे आता है कि जो आपका अल्फाबेट है वो आपका यहां पे अल्फाबेट में ही चेंज होगा। लेकिन कैसा मतलब है, अगर जो कोई आपका अल्फाबेट है, ठीक है, वो किसी दूसरे अल्फाबेट में चेंज हो रहा है, वो एक कंडीशन है। एक कंडीशन है कि जो आपका अल्फाबेट है वो आपका यहां पे उसी अल्फाबेट में चेंज हो रहा है। जैसे मैं बात करूं यहां पे दो तरीके से हो सकता है, मैं लिखूंगा यहां पे शुभम, SHUBAM। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं। अब शुभम को यहां पे लिखूंगा अगर मैं HBASU और M, तो आप देख रहे हो कि यहां दोनों जो अल्फाबेट्स हैं, दोनों साइड जो आपके अल्फाबेट हैं वो कैसे हैं, सेम है। अगर दोनों साइड आपके अल्फाबेट सेम है तो हम बोलते हैं अल्फाबेट टू सेम अल्फाबेट कन्वर्जन, अल्फाबेट टू सेम अल्फाबेट। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है यहां पे अल्फाबेट क्या होगा आपका, डिफरेंट अल्फाबेट में चेंज होगा, डिफरेंट अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होगा आपका यहां पे, डिफरेंट अल्फाबेट में चेंज होगा। कैसे, अगर यहां पे है आपका शुभम SHUBAM, ठीक है, चेंज होगा आपका TIVCB और M। तो आप देख रहे हो दोनों में जो अल्फाबेट है वो कैसे हैं आपके यहां पे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपकी 5 तरीके की यहां पे कन्वर्जन लाई करती है इन केस ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, अब पहले मैं बात करूं नंबर टू नंबर कन्वर्जन, उससे पहले हमें यहां पे नंबर सीरीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप यहां पे नाम लिख लो कुछ, यहां पे नंबर सीरीज, क्या लिखूं नाम आप यहां पे, नंबर सीरीज। ठीक है, चलिए नंबर सीरीज का मतलब क्या है कि आपका एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है कि आपकी एक सीरीज फॉर्म होती है बिटवीन नंबर्स। बिटवीन नंबर का मतलब क्या हुआ, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, टू कंसेक्यूटिव नंबर। जैसे मैं बात करूं कि आपको यहां लिखा होगा, सबसे बेसिक एग्जांपल लेता हूं, आपको लिखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट नंबर आपको यहां पे फाइंड करने को बोला होगा। तो आप देखोगे ये क्या है, ये आपके सिंपल नंबर यहां पे चल रहे हैं, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5 के बाद यहां से क्या निकल के आएगा, 6। क्या निकल के आएगा आपका यहां पे 6। तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, बस समझने के लिए यहां पे क्वेश्चंस को देखना जरूरी है ना। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं यहां पे आपका होगा यहाँ पे इवन नंबर सीरीज 2, 6, 2, 4, 6, 8। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकल के आएगा, नेक्स्ट आपका यहाँ से निकल के आएगा मेरे पास क्या 10। क्या निकलेगा आपका नेक्स्ट यहाँ पे 10। तो ये कैसा हो गया आपका यहाँ पे, आप बोलोगे सर होगी है ये आपकी इवन नंबर सीरीज। कैसे होगी आपकी यहाँ पे इवन नंबर सीरीज हो गया। थर्ड में यहाँ पे अगर आपके एग्जाम्पल लेता हूं वो क्या है, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, नेक्स्ट आपका निकल के क्या आएगा, तो नेक्स्ट आपका यहां पे निकल के आएगा मेरे पास 9। क्या आएगा आपका निकल के यहां पे
9। तो आप बोलोगे सर ये ऑड नंबर सीरीज होगी, कैसे होगी यहाँ पे ऑड नंबर सीरीज। अब यहाँ पे क्या है, अगर लिखूंगा यहाँ पे 2, 3, 5, 7, नेक्स्ट निकल के क्या आएगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो नंबर्स हैं सारे ये कैसे हैं आपके यहाँ पे प्राइम नंबर्स, कैसे आपके यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर सिर्फ अपने ही डिविजिबल होते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 8 तो आएगा नहीं, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा आपका यहाँ से 11, क्या आएगा आपका नेक्स्ट यहाँ से 11, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ बोलता हूँ आपका एक लाई करती है, जैसे लिखूंगा यहाँ पे आपका 1, 4, 9, 16, 25, नेक्स्ट निकल के आपका यहां से क्या आ रहा है। तो आप देख रहे हो यहां पे हर एक नंबर का स्क्वायर हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहां पे क्या होगा आपका 6 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे ये कौन सी सीरीज है यहाँ पे सर, स्क्वायर सीरीज। कैसी है आपके यहाँ पे स्क्वायर सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट यहां बोलता हूं वो क्या है, देखो 1, 8, 27, 64, नेक्स्ट निकल के क्या आएगा, तो आप देख रहे हो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे 5 का क्यूब, विच इज इक्वल टू 135। ये कैसी सीरीज है आपकी यहाँ पे क्यूब सीरीज। कैसी आपके यहाँ पे मेरे पास क्यूब सीरीज, ठीक है। अब और आपकी सीरीज कैसे लाई कर सकती है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं आपका 2, 4, 7, ठीक है, 2, 3, 11, 16, नेक्स्ट आपका निकल के यहां से क्या आएगा। तो अब क्या है आपको यहां पे चेक करना है इस केस में गैप। 2 का 4 हुआ मतलब यहां पे 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, 4 का 7 हुआ मतलब यहां पे 3 का इंक्रीमेंट हुआ है, 7 का 11 हुआ मतलब यहां पे 4 का इंक्रीमेंट है, 11 का 16 हुआ है मतलब यहां पे 5 का इंक्रीमेंट है, नेक्स्ट आपका निकल के आएगा 6 का इंक्रीमेंट विच इज इक्वल टू 22, विच इज इक्वल टू 22। तो आप बोलोगे सर ये कैसी सीरीज है, ये आपकी है एडिशन सीरीज। कैसी आपकी यहाँ पे एडिशन सीरीज, कैसे आपकी यहां पे एडिशन सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट यहां एग्जांपल ले रहा हूं आपकी एक, वो क्या है देखो 2, 2, ठीक है, देखिए अब यहां पे नेक्स्ट निकल के क्या आएगा आपका, जब भी क्या है आपको दिखाई दे क्वेश्चन में कि जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं, जो आपके सबसे बड़े 2 नंबर हैं, उनके बीच में गैप क्या है ज्यादा, तो आपको फाइंड करना है वहां पे कि इसमें कौन सा पैटर्न यहां पे लग सकता है। 48 और 240 यहां पे इनमें रिलेशन क्या है, देखो 48 इंटू 5 कितना बनता है 240, क्या बनता है इंटू 5 240। जब भी कभी आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगी तो आपको दिखाई देगा कि जो 2 बड़े नंबर हैं कंसेक्यूटिव, 2 आपके 2 नंबर हैं बड़े, उनके बीच में गैप क्या है मल्टीपल्स में है। कैसे है मल्टीपल में। तो इसका मतलब कैसी सीरीज है आपके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज, ठीक है। ये बनेगा इंटू 5 ये बनेगा आपका इंटू 4 ये बनेगा आपका इंटू 3 ये बनेगा आपका इंटू 2 वही बनेगा आपका यहाँ पे इंटू 1 तो आपकी कैसी सीरीज है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज। अब 240 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट निकल के आपका क्या आएगा यहाँ पे इंटू 6 क्या बनेगा इंटू 6 तो 240 इंटू 6 करोगे अगर आप यहाँ पे तो 1200 और आपका यहाँ बनेगा मेरे पास 240 आपका बनेगा यहाँ पे 1440 क्या बनेगा 1440। ये भी आपकी क्या है एक टाइप ऑफ सीरीज लाई करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ देखते हैं सीरीज कैसी है। आप यहाँ अगर बोलते हो देखो नेक्स्ट, चलिए अब देखो आप यहां देख रहे हो सीरीज कैसी है। सबसे पहले क्या है यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर जो आपके बड़े हैं उनके बीच में गैप ज्यादा नहीं है, तो मतलब यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो सकता है आपकी एडिशन हो रही होगी। चलिए फाइंड करते हैं। 30 और 40 में आपका यहाँ पे 12 का गैप है, 20 और 30 में आपका यहाँ पे 10 का गैप है, 12 और 20 में यहाँ पे आपका 8 का गैप है, यहाँ पे आपका 6 का गैप है, यहाँ पे आपका मेरे पास कितना गैप है 4 का गैप है। तो 4 में 2 ऐड हुए, 2 में 6 में 2 ऐड हुए, 8 में 2 ऐड हुए, 10 में 2 ऐड हुए, 12 में 2 ऐड होंगे, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 14। तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना है प्लस 14, तो 42 प्लस 14 कितना बनता है बेटा आपका यहाँ पे 56, कितना बनता है 56। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका आपकी एडिशन हो रही है और एडिशन में भी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, एडिशन में भी आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। और आपका यहाँ पे क्या है अगर मैं इस सीरीज को देखूं ये आपकी सीरीज बनती है यहाँ पे n इंटू n+1 सीरीज, क्या बनती है n इंटू n+1 सीरीज। कैसे अगर आप n को लेते हो यहाँ पे 1 तो 1+1 कितना आ जाएगा 2, तो 1 इंटू 2, ठीक है। अगर n को 2 लेते हो तो 2 इंटू 3, n को 3 लेते हो तो 3 इंटू 4, n को आप यहाँ पे 4 लेते हो तो 4 इंटू 5, फिर बनेगा 5 इंटू 6, फिर 6 इंटू 7,
फिर 7 इंटू 8। अब देखो 1 इंटू 2 बनता है 2, ये बनेगा आपका 6, ये बनेगा आपका 12, ये बनेगा 20, ये बनेगा 30, ये बनेगा 42, ये बनेगा आपका यहाँ पे 56। तो आपकी यहाँ पे ये सीरीज एक तो एडिशन सीरीज बन रही है, और यहाँ पे इस सीरीज को मैं ये नाम भी दे सकता हूँ कि आपका n इंटू n+1। इस सीरीज को अगर आप देखोगे, आप n-1 इंटू n लिखोगे तब भी आपकी यही सीरीज फॉर्म होती है, ठीक है। अगर आपने एक नंबर लिया है n आपने इस केस में n कितना स्टार्ट करना है, आपने 1 से। कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। लेकिन इस केस में आपने n को स्टार्ट करना है बेटा 2 से। कहां से स्टार्ट करना है, 2 से, ठीक है। कैसे, अगर आप 2 इंटू 1 करोगे तो 2 इंटू 1, 3 इंटू 2, 4 इंटू 3, 5 इंटू 4, 6 इंटू 5, 7 इंटू 6, ठीक है। तो आपकी ये भी यहां पे सीरीज फॉर्म हो रही है। और मैं यहां पे इस सीरीज को लिख सकता हूं आपका n² प्लस n। क्या लिख सकता हूं, n² प्लस n। कैसे, अगर मैं n को यहां पे लेता हूं 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या बनेगा आपका, 2 बनेगा। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना बनेगा, 6 बनेगा। 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना बनेगा, 12 बनेगा। 4 का स्क्वायर प्लस 4 कितना बनेगा आपका यहाँ पे, 20 बनेगा। फिर 5 का स्क्वायर प्लस 5 कितना बनेगा आपका यहाँ पे, 30 बनेगा। फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर प्लस 6, 36 प्लस 6 बनेगा 42 बनेगा। फिर 7 का स्क्वायर प्लस 7 कितना बनेगा, 56 बनेगा। तो आपकी कभी कभार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन से आपकी बहुत सारे टाइप की सीरीज दिखाई देती है बच्चों को। मेरे को क्या पता सीरीज इस फॉर्म में दिखाई दे रही है, किसी को इस फॉर्म में दिखाई देगी, किसी को इस फॉर्म में दिखाई देगी, किसी को यहाँ पे ये इस फॉर्म में दिखाई देगी। अब आपका क्वेश्चन को देखने का तरीका है, आप क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे देख रहे हो। आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो सीरीज है वो आपके यहाँ पे बेटा बन के और निकल के आ ही जाती है। क्लियर। अब क्या है आपकी, अब आपने यहां पे जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, कल जो आपकी क्लास रहेगी उसमें हमने करने हैं आपके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेटर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, आपकी नंबर सीरीज पे क्वेश्चन करने हैं। टोटल हम नियर अबाउट 20 से 30 क्वेश्चंस करेंगे। आपको कंसेप्ट यहां पे थोड़ा सा क्लियर होगा नंबर सीरीज का। फिर हम थर्ड क्लास में यहां पे पढ़ने वाले हैं आपका थोड़ा सा और क्वेश्चन यहां पे बेस्ड ऑन नंबर सीरीज पे, और फोर्थ क्लास में हमारा यहां पे रहेगा एनालॉजी पे बेस्ड आपके 20 क्वेश्चन। देन आपका जो ये टॉपिक है पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग का ये टॉपिक आपका यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स।